मार्क्स। आज हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे हम लेटर राइटिंग के टॉपिक देखेंगे और उसके सैंपल आंसर देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जो लेटर का टॉपिक आया है वो किस बारे में है। हम जरा उसका टॉपिक देख लेते हैं। ये है, इस बॉक्स के अंदर बंद है और देखते हैं कि ये जो टॉपिक आया है वो फॉर्मल है, लेटर आया फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल क्या है। यू मिस्ड अ फ्लाइट, आपने फ्लाइट मिस कर दी ड्यू टू प्रॉब्लम एट द एयरपोर्ट। प्रॉब्लम हुआ था एयरपोर्ट पे, कहीं प्रॉब्लम हुआ था और एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम की वजह से आपने फ्लाइट मिस की। प्रॉब्लम जो है वो एयरपोर्ट पे हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ। ये नहीं कि आप ट्रैफिक में फंस गए, एयरपोर्ट नहीं जा सके, एयरपोर्ट चले गए, पहुंच गए, वहां जाने के बाद फिर एयरपोर्ट पे कोई मसला हुआ है जिसकी फ्लाइट मिस हो गई। राइट अ लेटर एयरलाइन, यानी कि लेटर क्या होगा, फॉर्मल होगा। डियर सर, अच्छा 3 बुलेट पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखो भाई। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, डिस्क्राइब करें ऐसा क्या हुआ दैट कॉज्ड यू टू मिस द फ्लाइट, जिसकी वजह से आपकी फ्लाइट क्या हो गई, मिस हो गई। सबसे पहली चीज डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, ऐसा हुआ क्या, क्या हुआ था ऐसा दैट कॉज्ड यू टू मिस द फ्लाइट। आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्या हुआ था। दूसरा पॉइंट ये, एक्सप्लेन करें आप, हाउ मिसिंग योर फ्लाइट अफेक्टेड यू, फ्लाइट मिसिंग से आप किस तरह अफेक्टेड हुए। तो आप जाहिर अफेक्टेड हुए, परेशान हुए, परेशानी आपने उठाई होगी, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, मेक इट क्लियर, इस बात की वजाहत कर दें आप, व्हाट यू वुड लाइक द एयरलाइन टू डू। अब आप एयरलाइन से क्या चाहते हैं, क्या एक्शन चाहते हैं। इसमें एक बात नोट कीजिएगा, एक बॉडी बनेगा इसका, ऐसा क्या हुआ था, ये पूरा पैराग्राफ बनेगा जिसकी वजह से फ्लाइट मिस हो गई, लेकिन ये पास का पैरा होगा, व्हाट हैपेंड, पास्ट टेंस। दूसरा पैराग्राफ बनेगा, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे हाउ मिसिंग योर फ्लाइट अफेक्टेड यू, ये भी पास्ट का बनेगा। व्हाट हैपेंड, ये भी पास्ट है। हाउ फ्लाइट मिसिंग अफेक्टेड यू, ये भी पास्ट है। दो पास्ट के पैरा बन गए। अब आप एक्शन रिक्वेस्ट करेंगे, व्हाट यू वुड लाइक द एयरलाइन टू डू। अब आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉम्पनसेशन दें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो है वो एक्स्ट्रा जो पैसे मेरे स्पेंड किए थे वो पे करें, मुझे कोई और बेनिफिट पर्क दें आप, समथिंग लाइक दिस। आपकी एयरलाइन की वजह से हो तो नेक्स्ट टिकट पे मुझे 50% ऑफ दे, समथिंग लाइक दिस। अक्सर कंपनी ऐसा करती है कि अगर कोई कस्टमर को कंप्लेन होती है तो वो नेक्स्ट परचेज के ऊपर आपको ऑफ दे देती है। इससे दो फायदे होते हैं, कस्टमर भी उनको खराब नहीं होता और इवन कि वो दोबारा भी वो चीज परचेज करता है कि इस लालच में कि उसको कुछ खरीदेगा, कुछ बेनिफिट मिलने वाला, तो ना भी खरीदता होता तो उसको अब सोचेगा मैं कुछ खरीद लूं कि 50%, और 50% ऑफ अगर दे रहे तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे वो। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स कंपनीज यूज करती है। तो ये आपने देखा भाई। अब आप बताइए कि अब आप इमेजिन करें कि आप क्या प्रॉब्लम हुआ होगा अगर मैं आपसे पूछूं या तो। तो अब आप सोचिए जरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है एयरपोर्ट के ऊपर, जिससे, देखिए मैंने फिर बता दिया आपको, मैं दोबारा बता दूं, ये प्रॉब्लम आपके घर में नहीं हुआ, प्रॉब्लम रास्ते में नहीं हुआ, प्रॉब्लम रोड पे नहीं हुआ, आप पहुंच गए एयरपोर्ट, प्रॉब्लम वहां जाके हुआ है और एयरपोर्ट के आते में प्रॉब्लम हुआ है। और अब वहां जगह ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि आपकी फ्लाइट मिस हो गई आपकी। तो अब आप देखिए लॉजिकली आपको सही बता रहा है बिल्कुल। अच्छा, एक साहब कह रहे हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट खो गया एयरपोर्ट पे।
एयरपोर्ट पे खोने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि पासपोर्ट खो जाए आपका। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है एयरपोर्ट पे, जैसे फ्लाइट मिसिंग हो गया? सॉरी? लगेज ओवरवेट हो गया, ठीक है, लेकिन वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ था, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम हुआ, and arguments over there took too longer and then all those things and I really missed my flight, maybe। और क्या रीजन हो सकता है? अभी मेरी स्टूडेंट थी, वो बता रही थी वो यहाँ से सऊदी अरब गई। आप बिलीव करेंगे, पासपोर्ट पता है कहाँ रह गए उनके? कराची एयरपोर्ट पे रह गए। वो बच्चों को लेकर चले गए, बच्चों के पासपोर्ट रह गए, वो यहाँ रह गए, वहां उतरे पासपोर्ट ही नहीं उनके पास। मुल्क भी कौन सा? सऊदी अरब। कैसे और लटका दे, किधर से आया ये बच्चे? रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा ना सऊदी अरब पकड़ ले मुझे। तो बहरहाल फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने एक बड़ा कांटेक्ट किया, ये वो वो बच्चों का था। फिर कराची उन्होंने कांटेक्ट किया, कहाँ से गई थी वो, यहाँ पे। फिर एफआईए वालों के पास था पासपोर्ट, वो यहाँ से उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट में भेजा। नेक्स्ट फ्लाइट जो जा रही थी, वो नेक्स्ट फ्लाइट तक उन्होंने वेट किया, वहां उन्होंने पासपोर्ट रिसीव किया बच्चों के हवाले के, फिर वो बच्चे गए एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो जब न्यूज आ गई थी कि ये है उनके पास पासपोर्ट है, तो बस सिर्फ टाइम गुजारना था, बस बस ये थोड़ी सी मॉडरेशन इनकन्वीनियंस नसीब में लिखी हुई थी उनके, लेकिन परेशानी हुई, जब तक पासपोर्ट नहीं था बहुत परेशानी हो गई थी। तो मसला नहीं है, वो कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि आप बगैर पासपोर्ट के, उन्होंने कैसे बैठा दिया आपको पासपोर्ट के, किस तरह से आप आ गए, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई थी बहुत ज्यादा। ठीक है, शुगर है बच्चों का था, खातून का नहीं था वो, और मसला खड़ा हो जाता, उनका तो था अपना। समटाइम इस तरह की चीज हो जाती है एयरपोर्ट पे, और समटाइम स्टाफ खुद लापरवाह होता है बहुत ज्यादा। स्टाफ खुद, आपको पता है कि वो आधा काम कर रहे होते हैं तो आधे आपस में बातें कर रहे होते हैं वो लोग, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिचुएशन मिसहैंडल कर देते हैं। चले आप देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। डियर सर और मैडम, ठीक है भाई, सैल्यूटेशन हो गया। I'm writing with regard to the flight, with regard to a flight, ये भी कह लें। I'm writing with regard to a flight that I missed due to mistake by one of your employees। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप। I'm writing with regard to a flight PK 707 which I missed 2 days ago on dated this due to mistake by one of your employees। अब हुआ क्या? अब आपको पास का एक पैराग्राफ डेवलप करना है कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड दैट कॉज यू टू मिस द फ्लाइट। ये पहला बुलेट पॉइंट कवर करेगा पास्ट में। 2 वीक्स अगो आपको पास के वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं। 2 वीक्स अगो आई वॉज ड्यू, ड्यू का मतलब मुझे कैच करना था लेकिन मैं नहीं कैच कर पाया। आई वॉज ड्यू टू कैच अ फ्लाइट टू रोम, रोम जाना था। वेयर आई इंटेंडेड, जहां मेरा इरादा था, नियत था, टू स्पेंड 4 days ऑन अ हॉलीडे, कि मैं 4 दिन गुजारूंगा हॉलीडे पे। अनफॉर्चुनेटली द अटेंडेंट एट द चेक इन डेस्क, जो चेक इन डेस्क पे खातून थी, गेव मी अ बोर्डिंग कार्ड फॉर डिफरेंट फ्लाइट, डिफरेंट फ्लाइट के लिए बोर्डिंग कार्ड दे दिया। एंड आई डिड नॉट नोटिस द मिस्टेक, मैंने मिस्टेक को नोटिस नहीं किया अंटिल आई अराइव्ड एट द डिपार्चर गेट, एंड बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। अब जरा अंडरस्टैंड कर ले आप कि पहला स्ट्रक्चर क्या है। आई वॉज ड्यू टू कैच अ फ्लाइट टू रोम, ये नया स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। वेयर आई इंटेंडेड, या मेरा इरादा था
spent 4 days on holiday. Unfortunately, the attendant at the check-in desk gave me second form, a boarding card for the different flight, and I did not, negative आ गया पास का, I did not notice a mistake until, अब until का स्ट्रक्चर भी आ गया, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ना. Until I arrived at the departure gate, by that time it was too late, बहुत देर हो चुकी थी. बंद ही करना पड़ेगा मुझे ये एनोटेशन. इसको इरेज करते हैं. अच्छा जनाब, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है भाई, देखो इसको इरेज करके. ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप फ्लाइट मिसिंग से कैसे अफेक्टेड हुए. A bit larger. फ्लाइट मिसिंग से कैसे अफेक्टेड हुए आप. सेकंड बुलेट पॉइंट कवर करेगा सर. अच्छा भाई, आप लोग कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है. अगर चलो आप लोग को मैंने ये किया हुआ है, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन. आई थिंक इट्स क्लियर. क्लियर होनी चाहिए वॉइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए. अगर क्लियर है तो लिख दे प्लीज, वॉइस इज क्लियर. उनको पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रही मेरी वॉइस. समटाइम आपके अपने एंड से प्रॉब्लम भी होगा तो आपको ये लगेगा. सो आप दूसरे स्टूडेंट कहते हैं वॉइस इज क्लियर नाउ, परफेक्ट है, नो इश्यूज. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जज़ाकल्लाह. ओके, वापस मैं होस्ट पे आ जाता हूँ. ओके, लेट्स कम द होस्ट नाउ. बारन नाउ, अब मैं फ्लाइट मिसिंग से कैसे अफेक्टेड हुआ. एज ए रिजल्ट ऑफ द एरर, इस एरर के नतीजे में आई वॉज नॉट अलाउड, मुझे अलाउ नहीं किया गया टू बोर्ड द फ्लाइट टू रोम. एज ए रिजल्ट ऑफ द एरर आई वॉज नॉट अलाउड, मुझे अलाउ नहीं किया गया टू बोर्ड द फ्लाइट टू रोम. अब यहां पे आपने एक फ्रेज लगाया, एज ए रिजल्ट ऑफ द एरर, कॉमा लगाया, ये पास का पैसिव वॉइस, आई वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट टू रोम. इससे क्या हुआ, दिस कॉस्ट मी ग्रेट इनकन्वीनियंस, मुझे बहुत इनकन्वीनियंस हुई, बहुत बॉदरेशन हुई, जहमत उठानी पड़ी, जहमत. एक और स्ट्रक्चर डिफरेंट, आई हैड टू बुक अ न्यू फ्लाइट 2 days लेटर, मुझे नई फ्लाइट बुक करनी पड़ी 2 दिन के बाद. तो यहां पे आपने एक स्ट्रक्चर यूज किया, आई वाज नॉट अलाउड, पास पैसिव वॉइस. आपने हैड टू स्ट्रक्चर यूज किया, जहां पे आपने यूज किया था आई वाज ड्यू टू कैच. तो आपने वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर यूज किया. यहाँ पे आपने कुड नॉट यूज नहीं किया, मैं अपना हॉलिडे एंजॉय नहीं कर सका, ये भी कर सकते थे. बहरहाल आई मिस माय हॉलिडे, आई कुड एंजॉय दैट. आई हैड टू बुक अ न्यू फ्लाइट 2 days लेटर, 2 दिन बाद मैंने नई फ्लाइट बुक की, विच मेंट आई मिस्ड 2 days ऑफ माय हॉलिडे, 2 दिन जाया हो गए मेरे. एंड आई स्पेंट एन एक्स्ट्रा 200 pounds. तो अक्सर लोग इधर 4 days पे चले जाते हैं, 3 days का वेकेशन ले लिया, 4 days का वेकेशन ले लिया, इस तरह से अक्सर ले लेते लोग, क्योंकि वो हर जाहिर है ऑलमोस्ट हर मंथ जा रहे होते हैं, हर 2 महीने में जा रहे हैं, 3 महीने में जाते हैं, तो छोटे छोटे वेकेशन लेते रहते हैं. नहीं हमारी तरह के वो सालों बाद जा रहे थे, पूरे महीने के लिए गायब हो गए. तो वो छोटे छोटे वेकेशन इस तरह से लेते रहते हैं. अच्छा जरा आप नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा नेक्स्ट उसका आखिरी बुलेट पॉइंट ये था, अब आप क्या चाहते हैं, वॉट यू वुड लाइक द एयरलाइन टू डू. अब आप एयरलाइन से क्या चाहते हैं. हाँ भाई, क्या चाहते हैं आप एयरलाइन से. आप क्या चाहते हैं, कुछ कॉम्पनसेशन चाहते हैं. एज द मिस्टेक वॉज कॉस्ड बाय योर कंपनी, एज द मिस्टेक वॉज कॉस्ड बाय योर कंपनी, मिस्टेक आपकी कंपनी ने की थी. सो आई होप दैट यू विल कॉम्पनसेट मी, आप मुझे कॉम्पनसेट करेंगे फॉर द कॉस्ट ऑफ द एडिशनल फ्लाइट. एडिशनल फ्लाइट के लिए आप मुझे
कॉम्पनसेट करेंगे, मुझे पैसे देंगे। इसके जुमले को आप थोड़ा फॉर्मल बना सकते हैं। As a mistake was caused by your company, I believe I'm entitled to be compensated for the inconvenience I've been caused. जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम उसका, क्योंकि मिस्टेक आपने कंपनी ने की थी, तो आई बिलीव आई एम एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर द इनकन्वीनियंस आई बीन कॉस्ट। कॉस्ट, CAUSED कॉस्ट। आई होप यू विल कॉम्पनसेट मी फॉर द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फ्लाइट एज वेल एज फॉर टैक्सी फेयर। आप ये टैक्सी फेयर्स भी देंगे टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाने आने के टैक्सी फेयर्स भी देंगे आप। मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिस्पॉन्स। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिस्पॉन्स। योर्स फेथफुली, जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। इस तरह से आएगा मुझे। इंट्रो बड़ा कर दिया इसका, मैंने बताया आपको। I'm writing with regard to a flight PK707 which I missed 2 days ago on this date, 10th September, like this. All right. अच्छा, वो यहाँ से ये था, I was due to catch a flight to Rome, मुझे इधर आ गया था details। ठीक है भाई, अभी टॉपिक जरा प्लीज पढ़ लीजिए, इसकी बात करते हैं। टॉपिक प्लीज रीड कर लीजिए।